हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम औरतों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी ऐसे इंसान से बदलने की उम्मीद करते हैं जिसके बदलने की कोई उम्मीद नहीं होती। हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि सामने वाला इंसान एक दिन हमें समझेगा, हमारी भावनाओं को समझेगा, हमारी फीलिंग्स को महत्व देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके साथ ही समय के साथ वो तो नहीं बदलते, पर हमारी आदतें बदल जाती है। हमारे अंदर की सारी जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है, रहन सहन। हम उस इंसान के जैसे बन जाते हैं जिसको हम किसी समय में बदलना चाह रहे थे, या किसी के साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी, या हमारे विचार अलग थे। पर धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते हमारी आदत उनके जैसी हो जाती है, और उनको फिर हमें याद ही नहीं रहता कि कोई इंसान की कितनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। हम ऐसे कभी कभी अब्यूज़ रिश्ते में रह रहे होते हैं, ऐसे इंसान के साथ रह रहे होते हैं जिनके साथ हमारा एक पल सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये समाज है, दुनियादारी है, रिश्ते है, ज़िंदगी है, इस सब के चलते सबसे ज़्यादा हम लेडीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, और ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ता है जो इंसान हमें डिज़र्व नहीं करता है, या जो इंसान हमारी भावनाओं की, हमारे व्यवहार की कदर नहीं करता, हमारी कदर नहीं करता। चाहे हमारे अंदर लाख अच्छाई क्यों ना हो, पर उस इंसान को हमारी अच्छाइयाँ कभी दिखती ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, जब आपकी शादी के समय ही स्टार्ट में अगर 1-2 साल में ही अगर आपको समझ में आ जाए कि आप जिस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बना रहे हैं, जिस इंसान के साथ आपने शादी की है, आपको ज़िंदगी भर एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जो आपको ना समझता है, ना रिस्पेक्ट करता है, ना ही आपकी भावनाओं को महत्व देता है, और तो और आपकी किसी भी ज़रूरतों का ख्याल ही नहीं रखता। और अगर आप सामने से बोलते भी हैं तो उस इंसान को ना समझ में आता है, और ना ही वो किसी बात को सुनने को रेडी होता है। अगर आपको ये शुरू में ही समझ में आ जाए तो आपको अपनी लाइफ चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई नया इंसान आ जाता है, जैसे हम माँ बन जाते हैं, तो फिर अपनी लाइफ के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते, और हम मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कि हमारे बच्चों का क्या होगा। यही सोचकर दुनिया की 90% तो नहीं, पर 60% लेडीज़ें यही सोच के एडजस्ट कर रही है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। यही सोच के ही सारे जो बिल्कुल भी सहने के लायक नहीं है, ऐसे रिश्तों को निभा रही हैं, ऐसे लोगों के साथ रह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, जो इंसान उनके लिए किसी भी स्थिति में सही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ समाज और बच्चों के लिए ही हम लेडीज़ें अपनी लाइफ कुर्बान कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपनी खुशियों का, अपनी चाहतों का, सबका जैसे गला घोट देते हैं, और हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास समय है तो तुरंत ही ऐसे रिश्ते से निकल जाइए, इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। क्योंकि जब तकलीफ़ें होती है तो कोई समाज और कोई अलग इंसान उसको झेलने के लिए नहीं आता, चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। हमें उस रिश्ते को निभाना स्वयं पड़ता है, उस इंसान के हमें साथ रहना हमें स्वयं पड़ता है, और हर चीज़ को सहना भी स्वयं ही पड़ता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशन ठीक नहीं है, जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं वो आपके आगे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, या आपको समझता नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे रिश्ते से आपको निकल जाना ही बेहतर है। उस दिन का इंतज़ार ना करें कि कोई इंसान आपके लिए बदल जाएगा।
ऐसा दिन कभी नहीं आता। जो इंसान स्वयं न बदलना चाहे वो इस इंसान को कोई नहीं बदल सकता। जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बदलता वो अपनी पत्नी से क्या बदलेगा। अगर आपकी संतान में किसी प्रकार की ऐसी आदतें हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि शादी करवा दो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपके बच्चे में किसी प्रकार की बुराइयां हैं, गंदी आदतें हैं, तो आपका बच्चा तो खराब है ही। किसी और के बच्चे के साथ अपने बच्चे की शादी करा के किसी और के बच्चे की लाइफ ख़राब मत कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप अपने बच्चों को सुधार लीजिए और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाइए। शादी करके आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। शादी करवाना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर सोचिए। थैंक यू।